सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे वेदी का अभिषेक और प्रधानों की भेंट, और ये हमें देखने को मिलता है गिनती की किताब उसका 7वां अध्याय की पहली से लेकर 89वीं आयत तक। तो यदि आपके पास 10 मिनट का टाइम है और आपके पास बाइबल भी है तो हमारे साथ निकाल लीजिए गिनती की किताब और उसका 7वां अध्याय की पहली से लेकर 89वीं आयत तक, जहां आज हम देखेंगे वेदी का अभिषेक और प्रधानों की भेंट। तो आइए शुरू करते हैं पहली आयत से पढ़ना। वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा एक एक वचन जो है वो ब्लेसिंग भरा है। और आजकल जो हम वीडियो बना रहे हैं उसके द्वारा बहुत से लोग हैं वो आशीष और बरकतें पा रहे हैं। आप भी यदि इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में आज से आशीषों की बारिश होना शुरू हो जाएगी। शुरू करते हैं फटाक से। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसके पवित्र किया, और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इजराइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार और गोत्रों की भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए। और उनकी भेंट है 6 छाई हुई गाड़ियां और 12 बैल थे, अर्थात दो दो प्रधानों की और एक एक गाड़ी, और एक एक प्रधान की ओर से एक एक बैल। इन्हें वे निवास स्थान के सामने यहोवा के समीप ले आए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को तू उनसे ले ले कि मिलाप वाले तंबू की सेवकाई में काम आए। इसलिए तू उन्हें लेवियों के एक एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। अतः मूसा ने वे सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए। गर्सेनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए, और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून के पुत्र इतामार के अधिकार में किए गए, परंतु कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की सेवकाई यह थी कि वे उसे अपने कंधों पर उठा लिया करे। और 10वीं आयत आगे हमें और भी ज्यादा विस्तार से इस बारे में बताती है। फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएं। इसलिए जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया वह यहूदा गोत्र वाले अमीनादाब का पुत्र नहशोन था। उसकी भेंट यह थी, अर्थात पवित्र स्थान के स्केल के हिसाब से 130 सकेल चांदी का एक परात और 70 सकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 सकेल सोने का धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीनादाब के पुत्र नहशोन की भेंट यही थी। और आगे हम 18वीं आयत से देखते हैं, जहां लिखा हुआ है, दूसरे दिन इसाकार का प्रधान शुआर का पुत्र नतनेल भेंट ले आया। वह यह थी, अर्थात पवित्र स्थान के स्केल के हिसाब से 130 सकेल चांदी का एक परांत और 70 सकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 सकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ों के बच्चे, भेड़ी के बच्चे। सुआर के पुत्र नतनेल की भेंट यही थी। और 24वीं आयत में लिखा है तीसरे दिन के बारे में, और तीसरे दिन जबूलूनियों का प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाआब यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के स्केल के हिसाब से 130 सकेल चांदी का एक परात और 70 सकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे।
फिर धूप से भरा हुआ 10 सकेल सोने का एक धूपदान, मेल बलि के लिए एक बछड़ा और मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। हेलोन के पुत्र एलियाब की यही भेंट थी। चौथे दिन रुबोनियों का प्रधान सकेदर का पुत्र एलिशूर यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के स्केल के हिसाब से 130 स्केल चांदी का एक परात और 70 स्केल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 स्केल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और मेढ़ा और 1-1 वर्ष का भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा। और इसके अलावा हम 35वीं आयत से देख रहे हैं जहां लिखा है, और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सेउदर के पुत्र एलियसीर की यही भेंट थी। 5वें दिन शिमोनियों का प्रधान सूरी सद्दे का पुत्र शमूएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के स्केल के हिसाब से 130 स्केल चांदी का एक परात और 70 स्केल चांदी का एक कटोरा। और ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे। और फिर धूप से भरा हुआ 10 स्केल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। और 40वें आयत से आगे इस प्रकार से लिखा है, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सरीसद्दे के पुत्र शमूएल की भेंट यही थी। और 42वें आयत से आगे लिखा हुआ है, 6वें दिन गादियों का प्रधान दूएल का पुत्र एलिशाप यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के स्केल के हिसाब से 130 स्केल चांदी का एक परात और 70 स्केल चांदी का एक कटोरा। दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ एक 10 स्केल सोने का धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। दूएल के पुत्र एसाप की भेंट यही थी। 48वीं आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, 7वें दिन एप्रियों का प्रधान अमीहूद का पुत्र एलिशामा यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के स्केल के हिसाब से 130 स्केल चांदी का एक परात और 70 स्केल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 स्केल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीहूद के पुत्र एलिशामा की यही भेंट थी। 54वीं आयत में लिखा गया है, 8वें दिन मनसेइयों का प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के स्केल के हिसाब से 130 स्केल चांदी का एक परात और 70 स्केल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 स्केल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। पदासूर के पुत्र गमतील की भेंट यही थी। और आगे हम देखते हैं, 9वें दिन बिन्यामीनियों का प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीनादाब यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के स्केल के हिसाब से 130 स्केल चांदी का एक परात और 70 स्केल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 स्केल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा,
पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। गिदोनी के पुत्र अबीदान की भेंट यही थी। और आगे 66वीं आयत में इस प्रकार से लिख दिया गया है, 10वें दिन दानियों का प्रधान अमीशदै का पुत्र एलीएजर यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के स्केल के हिसाब से 130 स्केल चांदी का एक परात और 70 स्केल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 स्केल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का भेड़ी का एक बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीशदै के पुत्र एलीएजर की यही भेंट थी। 11वें दिन अस्सेरियों का प्रधान आक्रोन का पुत्र पजीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के स्केल के हिसाब से 130 स्केल चांदी का एक परात और 70 स्केल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 स्केल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल, 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। आक्रोन के पुत्र पजीएल की भेंट यही थी। और 78वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, 12वें दिन नप्तालियों का प्रधान एनान का पुत्र अहीरा यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के स्केल के हिसाब से 130 स्केल चांदी का एक परात और 70 स्केल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 स्केल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। एनान के पुत्र अहीरा की भेंट यही थी। 84वीं आयत में लिखा है, वेदी के अभिषेक के समय इजराइल के प्रधानों की ओर से उनके संसार की भेंट यही हुई, अर्थात चांदी के 12 प्रांत, चांदी के 12 कटोरे और सोने के 12 धूपदान। एक एक चांदी का प्रांत 130 स्केल का और एक एक चांदी का कटोरा 70 स्केल का था। और पवित्र स्थान के स्केल के हिसाब से ये सब चांदी के पात्र 2400 स्केल के थे। फिर धूप से भरे हुए सोने के 12 धूपदान, जो पवित्र स्थान के स्केल के हिसाब से 10-10 स्केल के थे, वे सब धूपदान 120 स्केल सोने के थे। फिर होम बलि के लिए सब मिलाकर 12 बछड़े, 12 मेढ़े और एक एक वर्ष के 12 भेड़ी के बच्चे अपने अपने अन्न बलि सहित थे। और फिर पाप बलि के सब बकरे 12 थे और मेल बलि के सब मिलाकर 24 बैल और 8 मेढ़े, 60 बकरे और एक एक वर्ष के 7 भेड़ी के बच्चे थे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उनके संस्कार की भेंट यही हुई। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के तंबू के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था, और उसने यहोवा ने उनसे बातें की। तो इस छोटे से आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हम बनाने वाले हैं गिनती की किताब, उसका 8वां अध्याय के ऊपर, जहां हम देखेंगे 1 से लेकर सिर्फ 4 आयत तक दीपकों को जलाना। लेकिन फिलहाल इतना ही। आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की, सबको जय हिंद।